आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने जा रहा हूं जो अगर आपने गहराई से समझ ली तो आपकी जिंदगी में लोगों को समझने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकता है। ये किताब है यू कैन रीड एनीवन और इसके मुसन्निफ हैं डेविड जे लीबरमैन। इस किताब का बेसिक वादा यह है कि आप किसी भी शख्स के जहन को, उसके जज्बात को, उसके इरादों को और उसकी सच्चाई या झूठ को पहचान सकते हैं, बिना किसी जादू के, बिना किसी अंदाजे के, बल्कि साइकोलॉजी के प्रूवन प्रिंसिपल्स के जरिए। सोचिए, अगर आपको पता चल जाए कि जो शख्स आपके सामने बैठा है वो असल में क्या सोच रहा है, क्या वो आपसे सच बोल रहा है, क्या वो आपके आइडिया से इम्प्रेस है या सिर्फ जुबानी तारीफ कर रहा है, क्या वो आपको मैनिपुलेट कर रहा है, क्या वो आप में जेन्युइन इंटरेस्ट रखता है या सिर्फ अपना फायदा देख रहा है। ये वो सवालात हैं जो हर इंसान रोजाना अपनी जिंदगी में फेस करता है और अक्सर हम गलत फैसले कर देते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हम लोगों को ठीक से पढ़ नहीं पाते। इस किताब का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट ये है कि इंसान अपने अल्फाज से कम और अपने बिहेवियर से ज्यादा सच बोलता है। लोग जो कहते हैं वो अक्सर उनके कंट्रोल में होता है, लेकिन जो वो करते हैं, जिस तरह रिएक्ट करते हैं, जिस तरह उनका टोन चेंज होता है, जिस तरह वो किसी सवाल पर थोड़ा सा रुकते हैं, ये सब उनके सबकॉन्शियस का सिग्नल होता है। और अगर आप इन सिग्नल्स को समझ लें तो आपको किसी से सीधा ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो क्या महसूस कर रहा है। लीबरमैन कहता है कि जब भी आप किसी को रीड करना चाहते हैं, सबसे पहला कदम ये है कि आप अपनी अजम्पशंस को साइड पर रखें। हम अक्सर किसी के कपड़ों, उसके स्टेटस, उसके कॉन्फिडेंस या उसके बैकग्राउंड को देखकर तुरंत फैसला कर लेते हैं, लेकिन असल रीडिंग तब शुरू होती है जब आप न्यूट्रल माइंडसेट के साथ ऑब्जर्व करते हैं। आप जज नहीं करते, आप सिर्फ नोटिस करते हैं। इस किताब में डिसेप्शन यानी झूठ को पहचानने के लिए बहुत डिटेल स्ट्रैटेजीज दी गई हैं, लेकिन ये सिर्फ बॉडी लैंग्वेज तक महदूद नहीं है। बहुत लोग समझते हैं कि अगर कोई आंखों में आंखें डालकर बात करे तो वो सच बोल रहा है और अगर नजर चुरा ले तो झूठ बोल रहा है, लेकिन रियलिटी इतनी सिंपल नहीं होती। कुछ लोग नेचुरली शाय होते हैं, कुछ लोग नेचुरली कॉन्फिडेंट, इसलिए सिर्फ एक साइन पर डिपेंड करना डेंजरस है। लीबरमैन का अप्रोच ये है कि आप पैटर्न देखें। जब कोई शख्स नॉर्मल हालात में होता है, उसका एक नेचुरल बिहेवियर होता है, उसका बोलने का तरीका, उसका बैठने का स्टाइल, उसका आई कांटेक्ट का लेवल, ये सब उसका बेसलाइन होता है। जब आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर बात करते हैं और उसका बिहेवियर सडनली चेंज हो जाता है, तो वो चेंज आपके लिए सिग्नल है। सिग्नल का मतलब ये नहीं कि वो झूठ बोल रहा है, सिग्नल का मतलब सिर्फ इतना है कि यहाँ कुछ इमोशनल रिएक्शन हो रहा है। अगर आप किसी से पैसों के बारे में बात कर रहे हैं और वो सडनली डिफेंसिव हो जाए या एक्स्ट्रा डिटेल्स देने लगे जो आपने पूछी ही नहीं, तो ये ओवर कॉम्पेंसेशन हो सकता है। जब इंसान सच बोलता है तो वो सिंपल बोलता है, जब वो झूठ बोलता है तो वो कहानी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अननेसेसरी डिटेल्स ऐड करता है। वो चाहता है कि आप कन्विंस हो जाएं, इसीलिए वो ओवर एक्सप्लेन करता है। एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है साइकोलॉजिकल डिस्टेंस। जब कोई शख्स किसी वाकया को डिस्क्राइब करता है तो देखिए कि वो किस तरह के अल्फाज यूज करता है। अगर वो खुद को उस वाकया से इमोशनली दूर कर रहा है तो वो ऐसे जुमले बोलेगा जो जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करते हैं, जैसे गलती हो गई बजाय मुझसे गलती हुई। छोटा सा लफ्जी फर्क, लेकिन माइंडसेट का बहुत बड़ा इंडिकेटर। किताब ये भी समझाती है कि हर इंसान अपने आप को पॉजिटिव देखना चाहता है, इसलिए जब कोई शख्स किसी गलत काम में इन्वॉल्व होता है तो वो अपने आप को जस्टिफाई करता है। अगर आप किसी को डायरेक्टली अक्यूज कर दें तो वो तुरंत डिफेंसिव हो जाएगा, लेकिन अगर आप इनडायरेक्टली सिचुएशन डिस्कस करें और उसको अपना वर्जन शेयर करने का मौका दें तो वो अपनी कहानी में खुद कॉन्ट्रडिक्शंस पैदा करेगा। लीबरमैन ये भी कहता है कि सबसे इफेक्टिव तरीका किसी को रीड करने का ये है कि आप उससे ऐसे सवाल पूछें जो उसको सोचने पर मजबूर करें। डायरेक्ट सवाल अक्सर रिहर्स्ड जवाब लाते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट सवाल असली रिएक्शन निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पूछें क्या तुमने ये काम किया, तो जवाब सिंपल होगा, हाँ या नहीं। लेकिन अगर आप पूछें तुम्हारे ख्याल में जिसने ये काम किया उसने क्यों किया होगा, तो उसका जवाब उसके जहन का आईना होगा। इस किताब का एक बहुत पावरफुल हिस्सा ट्रस्ट और लॉयल्टी को असेस करने के बारे में है। हर रिलेशनशिप में ट्रस्ट फाउंडेशन होता है, चाहे वो बिजनेस हो, दोस्ती हो या शादी। लेकिन ट्रस्ट अंधा नहीं होना चाहिए। आपको ये देखना होता है कि शख्स के अल्फाज और उसके एक्शंस मैच करते हैं या नहीं। अगर कोई बार बार वादा करे और फिर तोड़ दे तो उसका पैटर्न आपके लिए सबसे बड़ा सिग्नल है। लोग जो कहते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं, लोग जो कंसिस्टेंटली करते हैं वो उनकी असलियत है। एक और लेसन जो इस किताब से मिलता है
वो ये है कि लोगों को रीड करने से पहले आपको खुद को रीड करना सीखना होगा। अगर आप खुद इनसिक्योर हैं तो आप हर कॉन्फिडेंट शख्स को एरोगेंट समझेंगे। अगर आप खुद ट्रस्ट इश्यूज का शिकार हैं तो आप हर शख्स पर शक करेंगे। इसीलिए पहले अपने फिल्टर्स को समझना जरूरी है। लीबरमैन मैनिपुलेशन के बारे में भी बात करता है। कुछ लोग इमोशनल टैक्टिक्स यूज करते हैं, गिल्ट, फियर, सिंपैथी, ताकि आप उनके मुताबिक डिसीजन लें। अगर कोई शख्स हमेशा आपको ये महसूस कराए कि अगर आपने उसकी बात ना मानी तो आप बुरे इंसान हैं, तो ये इमोशनल कंट्रोल का सिग्नल है। हेल्दी रिलेशनशिप में चॉइस होती है, प्रेशर नहीं। इस किताब का एक और गहरा पॉइंट ये है कि साइलेंस भी एक पावरफुल टूल है। जब आप किसी से सवाल पूछकर चुप हो जाते हैं तो अक्सर वो अनकंफर्टेबल होकर ज्यादा बोल देता है और ज्यादा बोलते हुए वो अपने आप को एक्सपोज कर देता है। बहुत से लोग साइलेंस से डरते हैं, इसीलिए वो उसको फिल करने के लिए अननेसेसरी बातें करते हैं। आप अगर नेगोशिएशन में हैं तो दूसरे शख्स के रिएक्शन को ऑब्जर्व करें। जब आप प्राइस मेंशन करते हैं, क्या वो तुरंत मना करता है? क्या वो सोचे बगैर अग्री करता है? क्या वो टॉपिक चेंज कर देता है? हर रिएक्शन उसके इंटरनल कैलकुलेशन का सिग्नल है। अगर वो तुरंत हाँ कर दे तो शायद आपने कम डिमांड किया। अगर वो ज्यादा आर्ग्यू करे तो शायद उसके पास ऑल्टरनेटिव कम है। किताब ये भी सिखाती है कि अट्रैक्शन और इंटरेस्ट को कैसे पहचाना जाए। जब कोई शख्स आप में जेन्युइन इंटरेस्ट रखता है तो वो सिर्फ आपकी बात नहीं सुनता, वो फॉलो अप क्वेश्चंस करता है, वो डिटेल्स याद रखता है, वो आपके मूड के साथ अपना टोन एडजस्ट करता है। इंटरेस्ट का मतलब सिर्फ स्माइल नहीं होता, इंटरेस्ट का मतलब एंगेजमेंट होता है। इसके बरक्स जब कोई सिर्फ पोलाइट हो तो वो शॉर्ट आंसर्स देगा, कॉन्वर्सेशन को लंबा नहीं करेगा और ज्यादा पर्सनल डेप्थ में नहीं जाएगा। आपको डिफरेंस समझना होगा कि कौन जेन्युइनली कनेक्टेड है और कौन सिर्फ फॉर्मेलिटी निभा रहा है। लीबरमैन ये एम्फसाइज करता है कि किसी को रीड करना पावर का मिसयूज नहीं होना चाहिए। इसका मकसद लोगों को कंट्रोल करना नहीं, बल्कि खुद को प्रोटेक्ट करना और बेहतर डिसीजंस लेना है। अगर आपको पता चल जाए कि सामने वाला शख्स अनरिलायबल है तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट लिमिट कर सकते हैं। अगर आपको पता चल जाए कि कोई सिंसियर है तो आप उस पर ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं। जिंदगी में बहुत से दुख सिर्फ इसीलिए मिलते हैं क्योंकि हमने गलत लोगों पर अंधा भरोसा किया, हमने रेड फ्लैग्स इग्नोर किए, हमने अपने इंट्यूशन को सप्रेस किया। ये किताब आपको सिखाती है कि इंट्यूशन को लॉजिक के साथ कैसे कंबाइन किया जाए। आखिर में सबसे बड़ा लेसन ये है कि इंसान प्रिडिक्टेबल होता है जब आप उसके मोटिवेशन समझ लेते हैं। हर इंसान 3 चीजों से ड्राइव होता है, अप्रूवल, सिक्योरिटी और कंट्रोल। जब आप देखें कि कोई शख्स किस चीज को सबसे ज्यादा वैल्यू करता है तो आप उसके डिसीजंस को समझ सकते हैं। अगर कोई अप्रूवल का भूखा है तो वो लोगों को इम्प्रेस करने के लिए झूठ भी बोल सकता है। अगर कोई सिक्योरिटी से ऑब्सेस्ड है तो वो रिस्क से भागेगा। अगर कोई कंट्रोल पसंद है तो वो हर सिचुएशन में डोमिनेट करने की कोशिश करेगा। जब आप ये पैटर्न्स देखना शुरू कर देते हैं तो लोग आपके लिए पजल नहीं रहते। दोस्तों, अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ में बेटर रिलेशनशिप्स चाहते हैं, अपने बिजनेस में स्मार्ट डिसीजंस लेना चाहते हैं और अपने आप को मैनिपुलेशन से बचाना चाहते हैं, तो इस किताब के कॉन्सेप्ट्स आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। लोगों को समझना एक स्किल है और हर स्किल की तरह इसको प्रैक्टिस की जरूरत होती है। अगर आज की ये डिटेल समरी आपको पसंद आई और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह और भी पावरफुल बुक्स को सिंपल और प्रैक्टिकल अंदाज में आप तक लाता रहूं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप अगला कौन सी किताब की समरी देखना चाहते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी लोगों को समझने की इस पावरफुल स्किल से फायदा उठा सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जबरदस्त किताब के साथ।